स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है पहले हम लोग इसको समझ लेंगे। द मोशन अंडर द ग्रेविटी, द मोशन अंडर ग्रेविटी is known as projectile motion, as projectile। प्रोजेक्टाइल में आज सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को मैं आप लोग को फिगर से समझा रहा हूँ। ये फिगर आप लोग देखिए, अगर इस बॉडी को इनिशियल में हम लोग यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है, इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा। इसको यूएक्स से भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो बताएंगे आगे आप लोग को। इसके बाद इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम लोग यू वाई इनिशियल और वी वाई फाइनल। इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। इन प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal velocity remains same or constant। horizontal velocity remains same। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक्स में करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जो मैं इस फिगर में दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, जिसको हम लोग वी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। वी वाई यहाँ पर जीरो होता है। मैक्सिमम हाइट क्या है? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, बाय प्रोजेक्टाइल। एट मैक्सिमम हाइट, जैसा कि मैं समझाया था यहाँ पर कि एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। हम लोग समझ गए कि एट ए मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, इसलिए जी को निगेटिव दिखाएंगे फार्मूला में। एट मैक्सिमम हाइट जैसे मैंने बताया कि वी वाई जीरो होगा, तो यहाँ पर लिखिए जीरो। यू
वाई है यहाँ पर। यू वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस 2gh। इसको लेफ्ट में आप लोग लाइए, 2gh इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हम लोग मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन निकाल लिया, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग दो टॉपिक्स का जिक्र करेंगे, जिसको पहले को कहेंगे हम लोग टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट अभी दिखा भी रहे हैं फिगर में, आप लोग देखिए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, अर्थ सरफेस से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा, इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ असेंट। इसको T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग जो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड सरफेस पर आने में जो टाइम लगेगा, जिसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हम लोग नाम दिए हैं, इसको कहते हैं T2। T2 मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। पहले अभी देख लीजिए ये लोग, ये कंपोनेंट क्या है, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये थीटा, यहाँ पर लिखेंगे u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको हम लोग दिखाएंगे u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब जगह सेम रहेगा। टाइम ऑफ असेंट, टाइम टेकन टू रीच at maximum height, from earth surface। earth surface is known as time of ascent। टाइम ऑफ एसेंट। जैसा कि मैं बताया था कि वी वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, velocity is 0। at maximum height final vertical velocity is 0। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं वी वाई इजकल टू यू वाई माइनस GT1। T1 टाइम ऑफ असेंट है, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0, यू यहाँ 0 हो जाएगा। यू वाई इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस GT1। तो T1 इजकल टू लिख सकते हैं यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी।
इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब हो गया कि नीचे आने में जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू रीच एट द अर्थ सरफेस फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम taken to reach at earth surface, earth surface from maximum height, maximum height। जैसा कि मैं बताया था कि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0, यहाँ से बॉडी ड्रॉप होती है। तो जब हम लोग नीचे आएंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा और ये 0 हो जाएगा इनिशियल, ये ड्रॉप होगा वर्टिकल वेलोसिटी। तो H इक्वल टू फार्मूला UIT प्लस हाफ GT2 स्क्वायर। टाइम यहाँ से ऐसे लेंगे, इसके लिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, UI की वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 0 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर। T2 टाइम ऑफ डिसेंट है। H को हम लोग जो पीछे ड्राइव किए थे इसको लिख सकते हैं U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G इक्वल टू 1/2 GT2 स्क्वायर। 2 से 2 काट दीजिए, G को नीचे लाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T2 स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई G स्क्वायर। फिर T2 निकालेंगे, T2 T2 इक्वल टू U साइन थीटा बाई G। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों सेम होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम लोग जिक्र किए थे इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम टेकन इन एयर, टोटल टाइम टेकन इन एयर is known as time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। T इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 को टाइम ऑफ असेंट लिए थे, T2 को टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं U साइन थीटा बाई G और टाइम ऑफ डिसेंट भी था U साइन थीटा बाई G। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2U साइन थीटा बाई G। इसको लिख सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट और प्लस टाइम ऑफ असेंट को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग करेंगे रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखिए रेंज का भी मैं फिगर बनाता हूँ और समझा रहे हैं।
यहाँ से ये डिस्टेंस रेंज होता है। इसमें भी रेंज में भी हम लोग सेम यू जो हम लोग दिखा रहे हैं, यू यहाँ पर इसको लिखेंगे थीटा, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। रेंज टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। द टोटल horizontal distance traveled by projectile is known as range। अब रेंज का को भी हम लोग डिराइव करेंगे। रेंज दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम लोग लिए थे u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हम लोग रेंज का फार्मूला भी डिराइव कर लिए। आगे अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।